हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। तो कल हम कहाँ तक पहुंचे थे भाई लोग? रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा था, है ना? ये वाला टॉपिक यहाँ तक हम छोड़ दिए थे, मतलब यहाँ तक कर लिया था, यहाँ से हमने आगे कंटिन्यू करना था। चलिए भाई। चलिए, तो भाई हमारा टॉपिक है आज का हु एवर वर्सेज हुम एवर। क्या है इन दोनों में फर्क, हु एवर और हुम एवर? पहली चीज, हु एवर एंड हुम एवर आर यूज्ड व्हेन एंटीसीडेंट इज नॉट गिवन। हु एवर और हुम एवर तब यूज होते हैं जब एंटीसीडेंट नहीं दिया होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लो अभी तक आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाते थे हु और हुम। अब आपने क्या देखना है, पहले आप देखते थे कि यहां पर आपका एंटीसीडेंट क्या है, तो उसके हिसाब से हु और हुम लगाते थे। बट अब स्थिति ऐसी है कि आपको एंटीसीडेंट नहीं दिया होगा। जब एंटीसीडेंट नहीं दिया होगा तो उस समय पर आप हु एवर या हुम एवर का यूज करोगे। ठीक है। अगर एंटीसीडेंट दिया होगा तब तो आप यूज करोगे हु और हुम, और एंटीसीडेंट नहीं दिया होगा तब आप यूज करोगे हु एवर और हुम एवर। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब आइएगा इधर। फॉर एग्जाम्पल, हु ऑब्लिक हु एवर हैज डन दिस विल हैव टू पे ऑफ फॉर इट। अब आप यहां नोटिस करो, यहां पर कोई एंटीसीडेंट आपको नहीं दिया है, नहीं दिया है तो सीधा हु हट जाएगा, यहां से ये बनेगा हु एवर। जिस किसी ने भी ये किया है उसे ये भुगतना पड़ेगा। ही हु ऑब्लिक हु एवर, अब यहां पर एंटीसीडेंट आ गया हमारा ही, तो इसी के हिसाब से चलेंगे। तो अब इसके हिसाब से हुएवर हट जाएगा, सीधा आंसर क्या आ जाएगा, हु, ही हु इज वर्किंग हार्ड। आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा हर उस किसी को जो अचीवेबल अनअचीवेबल को अचीव करना चाहता है। तो इसमें आई विल टीच तो दिया है, बट इसके बाद जहां आपको रिलेटिव प्रोनाउन डालना है, क्या उससे पहले कोई एंटीसीडेंट दिया है, नाउन या प्रोनाउन दिया है? नहीं दिया है, तो इसका मतलब हु नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा हुएवर। ठीक। यू कैन हेल्प हुम एवर यू वॉन्ट। अब देखो यहां पर है यू कैन हेल्प, और यहां हमें रिलेटिव प्रोनाउन डालना था। तो क्या इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है? क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही किसका काम करता है, एंटीसीडेंट का काम करता है। आप कहोगे नहीं दिया भैया, तो अगर नहीं दिया है तो फिर आप हु और हुम नहीं लगा सकते, हु एवर या हुम एवर। अब इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना है? तो ये वही फॉर्मूला लग जाएगा, S1 V1, S2 कैन हेल्प V2। तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब, तो होम लगेगा, और यहां एंटीसीडेंट नहीं है तो होम का होम एवर हो जाएगा। ये आंसर आएगा। यहां तक क्लियर है भाई सभी को? हाँ, आकाश सही है, 1.0 का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, गुड। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि भाई हु और होम वहां आएंगे जहां पर आपको एंटीसीडेंट दिया होगा, और जब आपको एंटीसीडेंट नहीं दिया होगा उस समय आएगा हु एवर या होम एवर।
ठीक है, तो ये भाई इन दोनों का डिफरेंस है, हुएवर, हुमेवर और हु और हुम का। चलिए जी, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमने छोड़े हुए हैं। तो अब तो आसान ही है, सारे वन बाय वन उठा लेते हैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, क्या है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं कि जब भी डब्ल्यू एच वर्ड या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। हालांकि पेपर में नहीं आता बट स्टिल मैं आपको फिर बता देता हूं। ठीक है, देखिए, हु हमेशा सब्जेक्ट होता है और हुम हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा, हु इज गोइंग देयर, वहां कौन जा रहा है। सॉरी। तो आप कहोगे भैया इसमें हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो मैं कहूंगा ये रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दो क्लॉज को नहीं जोड़ रहा। दो क्लॉज को जोड़ने का जो काम करेगा, नहीं, रोक दो क्लास को, रोक दो भाई। बच्चों कल लेंगे सेम क्लास, सेम टाइम टाइम पे क्लास ना, साढ़े ये 11:50 वाले टाइम पे। आज नहीं हो पाएगा, नहीं चल रहा काम, कोई फायदा नहीं है काम कि आपका भी टाइम